एडजस्ट करना है, बाकी देख लो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त बन चुकी है। यहाँ पर वाइट ब्यूटी यहाँ पर तैयार हुई है। और इसके अलावा हम बैक साइड में आप देख सकते हो इसमें कार्बन वाले KTM वाले इंडिकेटर और R9 का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम, प्लस जो पीछे राइडर बैठेंगे या बैठेंगे उनको यहाँ पकड़ने के भी काम आता है। एंड यहाँ पर इंडोनेशियन वाइजर प्लस के ऊपर PPF और यहाँ पर जो की का कवर है ये भी देख सकते हो इसका लुक। बाकी कलर कोई भी हो यार, आप लोगों को पता ही है, काम कराने में कोई टेंशन है नहीं अपनी शॉप पर। ये देखो जी, लो जी। सिनेरियो में यहाँ पर 3 R15 है। मैंने ये वाली बाइक भी इसलिए साफ नहीं करवाई ताकि आप लोगों को पता चल सके शार्प पिन मडगार्ड क्यों जरूरी होता है। जो ये वाली रेड वाली इसमें पहले PPF उतारी है, फिर उसके बाद इसमें साफ करने के बाद दोबारा से PPF होगी। प्रॉपर क्रैश गार्ड अंडर वैली से लेके आपका यहाँ तक का पूरा पार्ट सेम। देखो अब ये ऑटोमेटिकली कलर चेंज करेगा, एक बार आपने इसमें टच करना है, दैट्स इट। ये छोटा सा धातु आपको टच करना है, दैट्स इट। एक वीडियो में एक R15 नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि एक समय में काफ़ी सारी R15 आती है अपने पास। आना है डुप्लीकेट्स काफ़ी सारी शॉप है, तो रियल शॉप पे जब आपको आना चाहते हो, जिस पे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है मेरा, या वहाँ मैं खुद मिलता हूँ। एक R15 यहाँ पर है, अभी इसमें PPF वगैरह काम चल रहा है और भी काफ़ी सारे काम। रेड ब्यूटी यहाँ पर है कि एक्सटेंडर लगा रखा है, साइड स्टैंड एक्सटेंडर। अगर R15 है और 10R वाले मिरर नहीं है तो मज़ा नहीं आता है, कहते हैं, क्योंकि इस तरीके के जो मिरर हैं ये ZX 10R पर आते हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। रेडिएटर की सेफ्टी के लिए ये आगे पेड़े हैं, नहीं आ रही हो तो फोर्क स्लाइडर है। फोर्क प्रोटेक्शन इसमें लग चुकी है ऑलरेडी। लीवर गार्ड चीज़ें इतनी है कि भाई मज़ा आ जाएगा। नॉर्मल लीवर नहीं है, काफ़ी चमत्कारी है। इसमें आप देखो इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। कभी बाइक गिरता तो ये, जिसे आसान भाषा में कहते हैं मिनी ड्राइव, यहाँ लगाएंगे छुपा के ताकि किसी को पता ना चले। बरसात हो रही हो टेंशन ही नहीं। ब्राइटनेस इसकी ऐसी 10 किलोमीटर दूर से दिखाई दे जाती है। मास्टर सिलेंडर का है, बॉडी इंडिकेटर, चीज़ें बहुत सारी ये वाली निकाल रखी है। तो चलो दिखाते हैं कौन सी लगाई है। इंडिकेटर पे वाह कमाल है। अब एक और आ चुकी है मैट ब्लैक में, इसमें PPF वगैरह काम चल रहा है। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया है, आज के स्नैप में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यामाहा R15 पर। वैसे तो R15 पर काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ, चाहे वो V3 हो, V4 हो, M हो, या उसको किसी भी तरीके से आपने कन्वर्ट करना है, लुक लाइक आपने इसमें अंडरवेल लगानी, रेसिंग टेल लगानी है, तो ऑल अबाउट सारी मॉडिफिकेशन देते रहते हो। बट अभी क्या है, इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ ग्राफिक्स, वो भी V3 पर। हो सकता है इसमें V4 भी डालूँ, M भी डालूँ, क्योंकि एक समय में काफ़ी सारी बाइक्स आती हैं, तो मैं एक एक वीडियो अगर डालूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाती हैं और उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाएंगे नहीं, क्योंकि यूट्यूब जो है वो एक दिन में से 3 वीडियो की नोटिफिकेशन भेजता है और मेरे डल जाएंगे 30। तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती हैं, तो मैं क्या करता हूँ, काफ़ी सारी बाइक्स की वीडियो बनाकर आपको एक वीडियो के अंदर दे देता हूँ। तो अभी के सिनेरियो में जो आपको दिखाने वाला हूँ वो है यामाहा R15। लेकिन अगर आप लोगों के पास सुपर बाइक है तो जस्ट अगर आप देखोगे ZX 10R पर हमने रैप किया था, जो कि कुछ इस तरीके का है। ये एक्वा ब्लू है जो कि कलर को चेंज करता है। अभी आप डे में देखोगे तो अलग आएगा, नाइट में देखोगे तो अलग आएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। फिलहाल अभी जो काम चल रहा है वो चल रहा है V3 पर, और V3 पे हर बार की तरह जितने भी ग्राफिक्स हमारे पास होते हैं, तो 2 तरीके के ग्राफिक्स होते हैं। एक होते हैं हैंडमेड, एक होती है डीकल्स किट। तो जिन लोगों को डीकल्स लानी है तो वो तो लगी जाएगी, लेकिन अगर आप लोगों ने कुछ हैंडमेड कराना है तो अभी ये V3 वाला वेरिएंट अपने पास आया हुआ है। अभी इसमें क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देखोगे इसमें ना कुछ वाइट का, ग्रे का, रेड का टचअप कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग करेंगे। और अभी इसमें इस साइड से भी देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है निकल कर। अभी ये वाला पार्ट देख लो, ये सब अनकम्प्लीट है। ये वाला टैंक देख सकते हो आप, इसी तरीके से पीछे काम चल रहा है। जिन लोगों को S1000 बनवानी है लुक लाइक, इनके V3 और R15 ऑफिशियली बन नहीं सकती, लेकिन ग्राफिक वगैरह करा सकते हो, अपनी अपनी चॉइस होती है, तो वो सब काम भी होते हैं। फिलहाल अभी इस वाले मॉडल में जो हम काम कर रहे हैं वो ग्राफिक का कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने मॉडिफिकेशन करानी है तो वो भी करा सकते हो। फिलहाल इसमें मॉडिफिकेशन का काम भी होगा। अभी काफ़ी सारी गाड़ी हो सकता है इसमें ऐड कर दूँगा या फिर इसको सिंपल डाल देंगे। तो अभी इसमें काम चल रहा है, तो अभी इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। अभी इसमें जो स्टेप लिया जा रहा है वो सिर्फ इसमें बेस डल रहा है, जिसमें वाइट का बेस, ग्रे का बेस, रेड का बेस, फिर इसमें डिज़ाइनिंग होगी, कुछ स्टिकर का वगैरह टच किया जाएगा। तो वो सब करके भी आपको दिखाता हूँ कैसा लुक आता है। अगर आपने भी कराना है तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप कॉल कर सकते हो। तो आप चेक कर सकते हो इस वाले ग्राफिक का लुक जो कुछ निकल कर आया है वो कुछ इस तरीके से निकल कर आया है। फिलहाल इसमें जो डिज़ाइनिंग है वो वाइट की, ब्लैक की एंड रेड की ली है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और आपको फ्रंट से दिखाऊं तो फ्रंट से कुछ ये वाला लुक है, यहाँ देखोगे तो कुछ अलग देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से आप इस एंगल से भी देख सकते हो। टैंक का कुछ ये वाला लुक आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया है, इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन की और भी कर चुके हैं, और ये वाला जो है डिज़ाइन इससे पहले भी कर चुके हैं। तो ये काफ़ी सारे जो है पैटर्न चेंज होते रहते हैं। और बैक से देखोगे तो ये वाला लुक आने वाला है। तो ये तो रैपिंग हो गई, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी की है, जैसे कि इसमें देखोगे 10R वाले मिरर वगैरह हो गए, जिसमें आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिलेगा कुछ इस तरीके से। एंड बबल वाइजर हो गया यहाँ पर। और अब बैक साइड में दिखाऊंगा तो इसमें
कुछ ये वाला लुक आ रहा है क्योंकि इसकी टेल डैडी वगैरह प्रॉपर निकाल रखी है, सिर्फ इंडिकेटर लगे हुए हैं। तो रैप का जो लुक है, मेन जो मकसद है वो रैप दिखाने का था आपको कि एक ये डिज़ाइन तैयार हुआ है। जो आप बाइक सामने देख रहे हो, जो फाइनल रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा किलिंग आ रहा है और काम हुआ है बिल्कुल ब्रांड न्यू। यहाँ पर बाइक है, भाई की बाइक थी। यहाँ पर कहाँ से आए थे भैया वैसे? हम भी रिठाला रोहिणी से आए हैं। रिठाला रोहिणी से साइड में रखते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें इसमें A to Z सारी ऐड कर रखी है। बेस्ट लग रहा है क्योंकि ब्लैक 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 तो पूरी ब्लैक की थीम है। जैसे कि बबल वाइजर यहाँ पर आ गया। तो R15 पर ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम इस पे ना कर सके हो या ना अभी तक किया हो। तो इस वाली में अगर आप देखो तो टेल टैडी इसमें लग चुकी है, जिसमें इंडिकेटर जेन्युइन वाले लगाती है। ग्रैब रेल इसमें लग चुके हैं। इसके अलावा सिमटेक हैजार्ड, जिसमें आपको 22 तरीके के पैटर्न मिलते हैं अलग अलग। टैंक पैड लग चुका है। PPF की जो है कोटिंग भी इस पे हो चुकी है। क्रैश गार्ड की इंस्टॉलेशन चल रही है। 4 प्रोटेक्शंस लग चुके हैं। ये फाइनल लेयर उतरेगी इस तरीके से और चमक आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा लीवर गार्ड्स लग चुके हैं, जैसे कि साइड स्टैंड एक्सटेंडर भी इसमें लग चुका है। तो अब इसमें और 2-4-5 चीज़ें और लगेंगी। हमने लगाई है ब्लू कलर की। ये देखो, इसके लिए मैं लाइट्स वगैरह ऑफ करूंगा, ये देख सकते हो आप। तो ब्लू यहाँ पे लगा दिया। अब आप इसकी चेक कर लो लुक, ऊपर वाला लुक देगा। ये देखो, अभी इसकी एडजस्टमेंट 160 यहाँ पर आई हुई है। BMW G310R आई हुई है। MT50 जो तो एवेंजर में काम चल रहा है, MT है यहाँ पर ब्रांड न्यू आई हुई है। R15 जस्ट अभी आई हुई है। फिर मडगार्ड से रियर फेंडर मडगार्ड कहते हैं, वो भी ऐड हो चुका है कि जिसमें PPF मैट वाली हो रही है, हो गया PPF लेमिनेशन हो गई, PNR मिरर हो गया, कार्बन हो गया, फ्रंट बबल वाइजर हो गया, 4 प्रोटेक्शन स्पोर्ट स्लाइडर्स का अभी इसमें नई और ऐड कर रहे हैं। जैसे कि इसमें विंग्स लाइट स्पॉइलर, ये काफ़ी अलग तरीके के इस बार लगाए मैंने। आप लोग बोर हो चुके होंगे वाले देख देख के, तो ये नया अपग्रेड है आप लोगों के लिए। ये देखो भाई, यामाहा R15 कलर टू कलर मैच पैड एंड थाई पैड कॉम्बो में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सेट है पिंक के साथ टैंक पैड। ये देखो बहुत फिर देखना इसके DRL का मज़ा। ये देखो गाइस, ये इसके DRL चेक करो। यहाँ पर एडिशनली DRL लगाए हैं, यहाँ पर भी और साथ में यहाँ पर भी। मैं आपको दूसरी वाली R15 चेक कराता हूँ कि उसमें क्या क्या काम हो रहा है। ब्लैक देखिए कि यहाँ पर वाइट आ गई, इसमें PPF का काम कंप्लीट हो चुका है। यानी कि यहाँ पर जो DRL है, ये आप तो चलो लुक देख लो गाइस। तो इस सेगमेंट का भी मॉडिफिकेशन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर ग्रैब रेल वगैरह हो गए हैं, टैनर वाले मिरर हो गए। RL सेम कॉन्सेप्ट पे है, देख सकते हो। RL के जस्ट ऊपर इसमें जो काम किया गया वो आपको दिखाता हूँ। यानी कि बबल वाइजर यहाँ पर लगाया गया, ज़्यादा स्पोर्टी आ रही है। बल्ब लगाए और साथ ही में जो लीवर गार्ड्स लगाए हैं, इसकी आप क्वालिटी चेक कर सकते हो। तो कितनी ज़बरदस्त है इसकी, आपकी भी सेफ्टी रहेगी, बाइक की सेफ्टी भी रहेगी। सो है गाइस, वेलकम बैक टू SKD बाइक वर्ल्ड। कैसे आप सब? मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त। मेरा नाम सिकंदर। आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल SKD बाइक वर्ल्ड। जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया, आज के सिनेरियो में टॉपिक रहेगा वो रहेगा। तो वैसे चलो आपको दिखाता हूँ एक ब्लैक ब्यूटी जो कि ब्रांड न्यू बाइक यहाँ पर आ रखी है और इसमें जो काम किया गया वो आपको दिखाता हूँ। चलिए फ्रंट पे चलते हैं। और यहाँ अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एक विंडशील्ड वाइजर यहाँ पर लगाया गया, यानी कि बबल वाइजर यहाँ पर लगाया गया है। ब्लैक कलर का ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा जो लुकिंग वगैरह आ रही है वो देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्पोर्टी आ रही है। अंदर रेडिएटर ग्रिल लगाई है, रेडिएटर की सेफ्टी के लिए हर बार की तरह आप देख सकते हो यहाँ पर। और LED बल्ब लगाया है, इस बार इंडिकेटर को चेंज नहीं किया है, इस बार LED बल्ब लगाया है। इसका फोकस देख सकते हो आप। और साथ ही में जो लीवर गार्ड्स लगाए हैं, इसकी आप क्वालिटी चेक कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बिल्ड है। गोल्डन कलर के लगाए हैं, फिनिशिंग देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त है इसकी। तो इसका जो काम रहता है बेसिकली यही है कि कहीं मान लो गलती से ही बाइक गिरता है तो आपके क्लच और लीवर्स वगैरह डैमेज नहीं होते हैं। कलर कॉम्बिनेशन जो आप चाहो वो कर सकते हो। क्रैश गार्ड इसमें लगाया है हमने फुल वाला, जिससे आपको सेफ्टी मिलेगी प्रॉपर वाली, यानी कि आपकी भी सेफ्टी रहेगी, बाइक की सेफ्टी भी रहेगी। डबल स्लाइडर के साथ है और ये है कुछ इस तरीके से इसका लुक। डबल स्लाइडर के साथ चेक कर सकते हो आप। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका भी लुक आ रहा है गाइस। तो ये जो बाइक है काफ़ी मस्ट मॉडिफिकेशन के साथ तैयार की गई है। बैक साइड में लगाए हैं ग्रैब रेल्स, जो आपके सीट हैंडल भी सेफ रहते हैं, प्लस जो पिलियन राइडर से बैठेंगे वो काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है मामला इससे। ये देख सकते हो। बाकी लुकिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी आ रही है। LED बल्ब का फोकस आप दिन में देख सकते हो कैसा है। और अब मैं आपको और R15 दिखा देता हूँ कि उसमें क्या क्या काम हो रहे हैं। तो ये तो आपकी ब्लैक ब्यूटी हो गई। अब आपको दिखाता हूँ और क्या क्या काम किए गए बाकी R15 में। तो वैसे अब मैं आपको दूसरी वाली R15 चेक कराता हूँ कि उसमें क्या क्या काम हो रहा है। तो आपने ब्लैक देखी है कि यहाँ पर वाइट आ गई, इसमें PPF का काम कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा इसमें टैनर वाले मिरर लग चुके हैं, DRL लग चुके हैं। यानी कि यहाँ पर जो DRL है ये आप देख तो चालू है। और ये वाला ये देखो, इसका भी लुक देख लो गाइस।
बहुत ही ज़बरदस्त है यार, क्या तो चीज़ है भाई। और ये जो रेड कलर आप देख रहे हो, इसको ब्लू ले सकते हो या फिर ग्रीन ले सकते हो, वाइट ले सकते हो, और रेड आपके सामने है ही। और अगर इस सेगमेंट का कराना चाहते हो तो इस सेगमेंट का भी मॉडिफिकेशन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर ग्रैब रेल वगैरह हो गए रेड ब्यूटी पे। आपने ब्लैक देखी, वाइट देखी, अब यहाँ पर रेड आ चुकी है। और इसका भी फ्रंट में दिखा देते हैं, टैनर वाले मिरर हो गए। ऑन करने एक बार इग्निशन इसका, और इसमें भी DRL सेम कॉन्सेप्ट पे है, देख सकते हो। जो यहाँ पर जो इसका ये एरिया है, तो यहाँ पर भी लगा दिया है। रिंग वगैरह तो काफ़ी पुराना ट्रेंड हो चुका है, तो अब ये बिल्कुल नई चीज़ है। और इसके यहाँ पर जो है लाइक DRL के जस्ट ऊपर एक एडिशनली DRL का काम किया गया है। ये जैसे मैंने आपको बताया, कलर जो चाहो कर सकते हो। यहाँ पर बॉडी इंडिकेटर आ गया, डबल स्लाइडर साथ क्रैश गार्ड आ गया है, टैनर वाले मिरर आ गए, PPF लैमिनेशन हो चुकी है। और उसके अंदर भी आप देख पा रहे हो काफ़ी सारी लाइटिंग का काम और है। इसमें भी एम्बिएंट लाइट वगैरह ऐड कर रहे हैं, जो कि रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल की जाएगी। तो अभी भी फाइनल नहीं है, प्रोसेस पे है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दिखाते हैं कि फाइनल रिजल्ट कैसा है। अगर इस सेगमेंट का बाइक है तब भी करा सकते हो। तो वैसे मैंने आपको 3 यामाहा R15 दिखाई थी, अभी हो चुकी है कंप्लीट। और अब कंप्लीट होने के बाद कैसा लुक आता है ये मैं आपको चेक करा देता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है। तो पहले रेड वाली कवर करते हैं, फिर करेंगे वाइट वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोगों को इनमें से कौन सी ज़्यादा बेटर लगी तो मुझे आप बता देना गाइस। तो सबसे पहले गाइस चेक कर सकते हो, रेड ब्यूटी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। और इसमें जो लुक आ रहा है वो अभी तो जो है वो बेस्ट है। इसका इग्निशन ऑन करके आपको दिखाते हैं। ये हमने इसका इग्निशन ऑन किया, ये देखो गाइस क्या तो लुक है भाई। और अभी थोड़ी सी लाइट्स वगैरह और ऑफ कर देता हूँ, फिर देखना इसके DRL का मज़ा। ये देखो गाइस, ये इसके DRL चेक करो। यहाँ पर एडिशनली DRL लगाए हैं, यहाँ पर भी और साथ में यहाँ पर भी। तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है भाई ये लुक, देख सकते हो गाइस आप। इसके अलावा यहाँ पर एक स्विच लगाया है, जो कि इसमें लाइट का ऑप्शन भी मिलेगा कुछ इस तरीके से। देखो ये हमने ऑफ कर रखा है, इसको करेंगे ऑन। और यहाँ पर जो एम्बिएंट लाइट लगाई है वो चेक कर सकते हो कितनी ज़बरदस्त आ रही है भाई, क्या तो चीज़ है यार। और हैंडल बार पर देखो कितना यूनिक लग रहा है, ये छोटा सा रेड कलर का बटन। और इसको आप अगर इग्निशन ऑन करोगे तो इसमें लाइट जल जाएगी, ये देख सकते हो। काफ़ी ज़बरदस्त है। ये सिंगल स्विच है, जिन लोगों को पूरा 3-in-1 वाला चाहिए तो वो भी मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो ये हमें Z900 में लगा हुआ है, इसमें भी लाइट्स वगैरह जलती हैं। तो वो सिंगल ही था क्योंकि सिंगल की ज़रूरत थी। और इसी तरीके से बात कर रहा था DRL की, तो ये DRL नाइट में कुछ ऐसा लुक आएगा। बाकी जब नॉर्मली आप इसको यूज़ करोगे तो कुछ इस तरीके से। तो DRL फुल्ली वाटरप्रूफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा टैनर वाले मिरर लगा रखे हैं इसमें इंडिकेटर के ऑप्शन के साथ, ये देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा बल्कि आ रहा है लुक। इसके अलावा यहाँ पर एक विंगलेट लगाई है जो बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसमें कलर काफ़ी सारे मिल जाते हैं गाइस। और विंगलेट के अलावा गाइस रेडिएटर ग्रिल भी इसमें लगाई है, ताकि रेडिएटर पे किसी भी तरीके का कोई डैमेज ना आए, ये देख सकते हो अंदर। इसके अलावा आते हैं साइड एंगल पे। और साइड में आप देखोगे तो जो इंडिकेटर कंपनी देती है तो वो हटा रखे हैं। यहाँ पर बॉडी इंडिकेटर लगा रखे हैं स्लिम से, फुल्ली वाटरप्रूफ है। इसके अलावा यहाँ पर क्रैश गार्ड लगा रखा है डबल स्लाइडर के साथ। इनकेस कभी गलती से ही बाइक गिरता है तो आपका जो है फेयरिंग वगैरह सेफ रहते हैं, आपका इंजन सेफ रहता है, आपके लेग सेफ रहते हैं। तो ऑल अबाउट पूरी बाइक सेफ है आपकी। इस साइड से भी सेम कॉन्सेप्ट है गाइस। तो ये हो गया आपका फ्रंट का लुक, ये आ गया आपका साइड का लुक। इसके अलावा यहाँ पर मास्टर सिलेंडर कैप लगाई हुई है, मास्टर सिलेंडर कैप लगा रखी गोल्डन कलर की फ्रंट। और ये आ गई रियर वाली मेटल में गाइस, ये चेक कर सकते हो। इसी तरीके से गाइस PPF लैमिनेशन की एक ग्लोस में पूरी बाइक, जिसमें आपका टैंक कवर होता है, आपके साइड के पल्ले कवर होते हैं। इसके अलावा गाइस फ्रंट कवर होता है और बैक साइड के सीट हैंडल वगैरह कवर हो जाते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने ग्रैब रेल लगाए ताकि जो पिलियन राइडर इस पर बैठे तो कुछ पकड़ सकते हैं। प्लस आगे पीछे करने के लिए भी सेफ़ रहता है और आपके सीट हैंडल भी सेफ़ रहते हैं। और ये भी एक तरीके की सेफ्टी पॉइंट को लेके इसको लगाया गया है। तो ये है ऑल अबाउट लुक आप लोगों की यामाहा R15 पर। और अगर आप लोगों के पास M वाला एडिशन है तो भी आप इस तरीके का वर्क करा सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, इसकी साइड स्टैंड एक्सटेंडर लगा रखा है, इसमें काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी वाली। तो ये तो हो चुकी कंप्लीट। और इसमें एक चीज़ और आपको दिखा दूँ, बैक साइड में इंडिकेटर लगा रखे हैं KTM वाले, वो भी LED इंडिकेटर हैं, जिसमें आपको फोकस्ड कुछ इस तरीके का मिलेगा, ये देख सकते हो आप। तो ये हो गई गाइस। और अब आपको दिखा देते हैं वाइट वाली कि वो कैसी तैयार हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वाइट वाली। और वाइट वाली यहाँ पर अपने सामने, इसका एक बार इग्निशन ऑन करके फिर आपको दिखाते हैं। तो पहले आप ऐसा ही चेक कर लो इसका लुक कैसा आ रहा है। इसमें भी टैनर वाले मिरर लगे हुए, सेम चीज़ है लगभग। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक विंगलेट लगा रखी है। और इसका इग्निशन ऑन करके और आपको दिखाते हैं इसका DRL का लुक कैसा आता है। ये देखो गाइस,
तो ये जो है रेड कलर के हैं, अगर आप चाहो तो ये ग्रीन ले सकते हो, या फिर आप ब्लू ले सकते हो, येलो ले सकते हो, वाइट ले सकते हो। तो इसी तरीके से रेड लगाएं जो काफ़ी हाईलाइट हो रहा है वाइट कलर के हिसाब से, ठीक है जी। इसके अलावा इसके आइस के अंदर भी अगर आप इसमें हैजार्ड लगाना चाहते हो तो वो भी लग जाता है अंदर। और स्ट्रिप्स लाइट लगाई है कुछ इस तरीके से, जो अगर हम इसका हैजार्ड बंद करते हैं तो ये वाइट हो जाती है। इग्निशन ऑन पे वाइट रहेगा, इंडिकेटर दोगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है जी। पिंक लाइट हो गई, अंदर रेडिएटर ग्रिल लगी हुई है, ये देख सकते हो। और इसी तरीके से टैनर वाले मिरर जिसमें आपको इंडिकेटर का साइन मिलेगा। और साइड से अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इसके फेयरिंग के अंदर भी एम्बिएंट लाइट लगा रखी है ब्लू कलर की, जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है यहाँ से अगर आप देखोगे तो। वहीं यहाँ पर देखोगे तो बॉडी इंडिकेटर लगा रखे हैं कुछ इस तरीके से, फुल्ली वाटरप्रूफ साइड स्टैंड जैकेट लगा रखी है ये आगे इस जगह पे। CNC में है, इसमें जंग भी नहीं लगता। और यहाँ पर क्रैश गार्ड लगा रखा है सेम अगेन जो आपने देखा था वहाँ पर, डबल स्लाइडर के साथ, फुल्ली सेफ्टी और प्रॉपर फिटिंग के साथ। और अब यहाँ से भी देख लो इसका एक बार लुक, सेम चीज़ यहाँ पर भी है। और रात में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है ये चीज़। और ये है आपके हैंडल बार का लुक कुछ इस तरीके से। बैक साइड में यहाँ पर अगेन ग्रैब रेल्स लगा रखे हैं, KTM वाले इंडिकेटर लगा रखे हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई गाइस की। ग्रैब रेल मैंने बताया था आपको कि जो है पकड़ने में भी काम आता है, प्लस बाइक को आगे पीछे करना है, और आपके सीट हैंडल वगैरह भी सेफ़ रहते हैं, ये देख सकते हो गाइस। तो ये है इसका कुछ मॉडिफिकेशन कस्टमर की चॉइस के हिसाब से मैंने आपको दिखाई 3 यामाहा R15। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया गाइस, आज यामाहा R15 की 3 बाइक्स, ब्रांड न्यू बाइक्स, फुल मॉडिफाइड। जैसे कि मैंने आपको दिखाई सबसे पहले ब्लैक कलर की, फिर मैंने दिखाई आपको रेड कलर की, जिसमें काफ़ी सारे काम थे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हर बार कुछ ना कुछ नया आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो ये तो हो गई रेड वाली। अब आपको दिखा देते हैं वाइट वाली, फिर मिलाएंगे कस्टमर से। यहाँ पर ये वाइट ब्यूटी आ चुकी है, तो ये आप लोगों के लिए एक एग्जांपल रहेगा कि अगर आप लोगों की वाइट है, रेड है, ब्लैक है, जो भी कलर है उस पर अगर आप मॉडिफिकेशन कराते हो तो कैसा लुक आता है निकल के। तो ये आप लोगों के लिए कंपैरिजन रहेगा। अगर ये भी जो है आप लोगों के पास नहीं है इसमें से कोई कलर, तो ऐसा है नहीं कि मैंने वीडियो ना बनाई हो। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपने करना है प्लेलिस्ट चेक, और प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियो बना चुका हूं मैं। चाहे आप लोगों के पास मॉन्स्टर एडिशन हो, हरी, नीली, पीली, काली, गुलाबी, कत्थई, जितनी तरह की भी बाइक्स हैं सबकी वीडियो बन चुकी हैं। एक स्कूटी से लेके नॉर्मल बाइक से लेके सुपर बाइक तक के सेगमेंट की सारी मॉडिफिकेशन आपको हमारे इस चैनल में मिलेगी। उसके लिए आपको चैनल करना पड़ेगा सब्सक्राइब। तो गाइस आज के सिनेरियो में तो यही था। आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना गाइस। इस तरह के काम कराना चाहते हो तो दिल्ली करोल बाग नया मार्केट 4 SKD बाइक वर्ल्ड। डुप्लीकेट शॉपकीपर तो सावधान रहना, क्योंकि काफी सारे लोगों ने डुप्लीकेट शॉप भी खोल रखी है। जब भी आप आओगे एक बार कॉल कर लेना, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, या फिर मुझे देख लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। तो गाइस इस तरह वीडियो बनाने का मकसद ये है, भाई हमारे पास लेकर आ चुके हैं यामाहा R15। कहाँ से लेकर आए थे भैया? बिहार से ले आए। बिहार से लेकर आ चुके हैं। बाइकें तो हमने लगा दी क्योंकि शॉप क्लोजिंग का टाइम हो चुका है। आई थिंक क्या टाइम हो रहा है, 8:30 9 का टाइम हो रहा है। तो अब इनकी बाइक लगाकर यहाँ पास में होटल दिलाएंगे, और फिर अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे इसका काम शुरू होगा। तो कैसे आए थे, यूट्यूब पे आए थे या वैसे आए? वीडियो देखी थी, वीडियो देख के आए थे। तो ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब भैया को मैं होटल लाऊंगा, थक जाऊंगे इतनी दूर से। बाइक चला कर लाया हो या कैसे लाया हो? भाई चला कर लाया। फिर मैं इनकी बाइक भी दिखा देता हूँ आपको, और उसके बाद फिर ये रेस्ट करेंगे होटल में। सुबह 10 बजे हमारी दुकान खुल जाती है, आप लोगों को पता ही है। तब इनका काम शुरू होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी बाइक और क्या क्या काम हो रहा है। फिलहाल बाइक तो मैं आपको दिखाई देता हूँ आइडिया के लिए। तो भाई चलो आप आराम करो, है ना। तो गाइस एक यहाँ पर R15 है, एक यहाँ पर R15 है, और ये आप लोगों को पता है हमने ली है जस्ट। तो जो बाइक है इनकी, एक तो अपाची लेकर आए थे, एक R15। तो अपाची ये एक्चुअली है तो बिहार के, लेकिन इन्होंने बाइक परचेज़ की उत्तराखंड से। कल ही बात करेंगे कि ऐसा क्या था भाई। तो एक यहाँ पर है, और जो R15 लेकर आए हैं वो ये वाली है। अभी रात का टाइम हो रहा है और मैं भी राइड करके आया हूँ, तो पूरी बाइक गंदी हो रखी है। तो ये आ गई इनकी बाइक यामाहा R15M TFT डिस्प्ले वाली, और इस पर कल काम शुरू करेंगे। तो गाइस चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका काम। नेक्स्ट डे काम शुरू हो चुका है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि R15 में जो बिहार से उसमें क्या क्या काम है, प्लस और कौन कौन सी बाइक्स यहाँ पर अभी आ रखी है। तो जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि जो मेरी शॉप है, रियल शॉप, वो इंडिया मोटर के साथ में पड़ती है। बाकी अभी के सिनेरियो में जो बाइक्स यहाँ पर आ रखी है, जैसे कि आप देखोगे तो एक्सट्रीम 160 यहाँ पर आई हुई है, BMW G310R आई हुई है, MT-50 जिसमें अभी काफ़ी सारे काम और होंगे। और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो एवेंजर में काम चल रहा है, MT है यहाँ पर ब्रांड न्यू आई हुई है, R15 जस्ट अभी आई हुई है। और इस MT में आप देखोगे तो इसमें टॉप रैक वगैरह, इसके अलावा यहाँ पर शार्क पिन मडगार्ड, जिसे रियर फेंडर मडगार्ड कहते हैं, वो भी ऐड हो चुका है। क्रैश गार्ड भी इसमें लग चुका है। इसमें PPF का काम शुरू हो चुका है, और इसी तरीके से इसमें PPF मैट वाली हो रही है। और अगर आप लोग ग्लॉस में चाहते हो तो ग्लॉस में कर सकते हो। जो अंदर वाली बाइक है वो आपको दिखाता हूँ मैं।
ये आगे जो बिहार से आई हुई थी, इसमें ग्रैब रेल वगैरह हो गया, पीपीएफ लेमिनेशन हो गई, 10R मिरर हो गया, कार्बन हो गया फ्रंट, बबल वाइजर हो गया, 4 प्रोटेक्शंस, 4 स्लाइडर्स, काफ़ी अलग अलग इसमें चीज़ें इस बार करने वाले हैं, काफ़ी अलग होगा लुक। और इसमें रेडिएटर ग्रिल वगैरह, फॉग लैम्प्स, तो सारा काम अभी इसमें चल ही रहा है, तो इसका कंप्लीट पे दिखा पाऊँगा आपको फ़िलहाल। ये देखो लुक, क्या तो लुक है। काफ़ी सारी चीज़ें तो इसमें ऐड हो चुकी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें अभी इसमें नई और ऐड कर रहे हैं, जैसे कि इसमें विंग्स लाइट, पर वाली लाइट जिसे कहते हैं, तो वो इसमें लगा रहे हैं। बाकी विंग्स लग चुके हैं इसमें, स्पॉइलर ये काफ़ी अलग तरीके के इस बार लगाए मैंने। आप लोग बोर हो चुके होंगे वाले देख देख के, तो ये नया अपग्रेड है आप लोगों के लिए। फाइनल रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा। एक अभी नॉर्मली इग्निशन करके हल्की झलक आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, और अभी इसमें एक चीज़ का और कॉम्बो लगा रहे हैं, टैंक पैड थाई पैड का, फॉर यामाहा R15, कलर टू कलर मैच, बहुत ही यूनिक लुक। टैंक पैड एंड थाई पैड कॉम्बो में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सेट है, ठीक है। ये थाई पैड्स आ गए, ये आ गया प्रॉपर फिटिंग के साथ टैंक पैड। ये देखो बहुत ही ज़बरदस्त लुक देगा, तो इसे और लगा लेते हैं और फिर आपको फाइनल दिखा देता हूँ मैं इसका एक्चुअल में लुक कैसा आता है। यामाहा R15M का फाइनल रिजल्ट चेक करा रहा हूँ कि फाइनल मॉडिफिकेशन कैसी निकली है। काफ़ी सारी चीज़ें अलग है इसमें जो आप लोग इस बार नया एक्सपीरियंस करोगे, और अपने R15 के किसी भी एडिशन में आप ये सेम वर्क कर सकते हो। तो चेक करो लुक। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last. तो सबसे पहले गाइस यहाँ फ्रंट में आप देख सकते हो इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा आपको अलग लग रहा होगा। रीज़न ये है कि हमने इसमें कार्बन का टच दिया है, ये चेक कर सकते हो। जो कार्बन फाइबर इसमें लगाया है रैपिंग वाला, वो हमने लगाया ग्लॉस में, जो काफ़ी प्रीमियम टच दे रहा है और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि डिप है, लेकिन काफ़ी अच्छा है, ये चेक कर सकते हो आप, ठीक है जी। और कार्बन का ये है कि आप इसको हटा भी सकते हो, ये नहीं है कि आप लोगों ने इसमें लगा दिया। ये पूरी बाइक भी कार्बन करा सकते हो, तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। तो ये वाला पार्ट एंड ये वाला फ्रंट का छोटा सा पार्ट कार्बन में ले लिया हमने एक थीम को क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर 10R स्टाइल वाले मिरर हो गए, और इस मिरर में आपको दिखाना चाहूँगा, आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। और हमने जो इसमें हैजार्ड सेटअप लगाया है, जिसके पैटर्न को चेंज करने के लिए आप इंडिकेटर वाले बटन को दाएं बाएं बीच में दबाओगे, लेफ्ट राइट बीच में प्रेस या फिर राइट लेफ्ट बीच में प्रेस, तो ये पैटर्न चेंज कर देता है, ठीक है। या फिर आप इस वाले स्विच को भी ऑन ऑफ करके इसके पैटर्न को चेंज कर सकते हो। तो ये देख सकते हो इसमें पैटर्न एक्टिवेट हो चुके हैं। इसमें आपको मिलेंगे 23 पैटर्न अराउंड, और इसका फोकस भी देख सकते हो आप, ठीक है जी। इसके अलावा इसमें इस वाले मिरर में एक फ़ायदा ये मिलता है, आप इसके व्यू को सेट कर सकते हो कुछ इस तरीके जैसे कार में करते हो, तो कुछ वैसा ही कुछ टच आएगा इसमें, ठीक है जी। इसके अलावा गाइस इसको फोल्ड भी कर सकते हो इस तरीके से। और वहीं हमने इस पर और चीज़ लगाई है, वो है यहाँ पर लीवर गार्ड्स। तो ये है आपके कंपनी के लीवर डैमेज ना हो, तो इसके लिए यहाँ पर लीवर गार्ड्स लगा रखे हैं। बाकी जिन लोगों को ये वाले लीवर चेंज कराने हैं तो वो भी मिल जाएंगे मेरे पास कुछ इस तरीके के। आपको दिखाना चाहूँगा मैं, कहाँ गए, इधर आ गए। तो इस तरीके के लगाने हो तो ये भी लग जाएंगे, CNC में होते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। CNC एक्चुअली CNC कटिंग में होते हैं और काफ़ी अच्छा है। तो ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा अब आपको और चीज़ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो इसका स्क्रीन, तो ये स्क्रीन तो वही है, लेकिन हमने इस पर टेम्पर्ड लगाया। जैसे फ़ोन का टेम्पर्ड आता है, तो वैसे ही आपके जो है मीटर का टेम्पर्ड हो गया, स्क्रैच वगैरह नहीं लगते हैं। बबल वाइजर यहाँ पर लगाया है ब्लैक कलर का, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने आप में, और यहाँ से ये लुक इसकी काफ़ी ज़्यादा बल्कि आ रही है। विंगलेट्स यहाँ पर लगाई है छोटी सी स्पोर्टी लुक देने के लिए, और अंदर लगाया रेडिएटर। और यहाँ साइड में अगर आप देखोगे तो प्रोटेक्शन की चीज़ें लगा रखी हैं, जैसे कि 4 प्रोटेक्शंस एंड 4 स्लाइडर्स। तो ये जो कॉम्बो है, ये आपका जो सस्पेंशन वगैरह हो गया, व्हील वगैरह हो गया, इसकी लुक को इन्हेंस करता है और सेफ्टी भी करता है। ये देख सकते हो आप प्रॉपर वाली। कलर इसमें ब्लू लगाया है क्योंकि ब्लू का टच ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बाकी आप चाहो तो सिल्वर भी लगा सकते हो, ब्लैक भी लगा सकते हो, ग्रीन भी लगा सकते हो।
एम्बियंट लाइट यहाँ पर लगाई है, जिसके साथ रिमोट मिलता है, चेंज कर सकते हो। मैंने अभी इसको ऑटोमेटिक पे कर रखा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये चीज़ भी। यहाँ से देखो गाइस एम्बियंट लाइट का लुक मैं आपको थोड़ा फ्रंट से भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, इसमें काफ़ी सारे कलर मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा जो साइड में हमने स्पॉइलर यानी कि विंग्स लगाए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो अभी तक आप देखते हुए आ रहे थे वो ये वाले थे, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा बल्कि लुक देना है उनके लिए है ये। और अभी जो लगा है वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये देख सकते हो आप इसमें फ़र्क कितना है। अगर इसके ऊपर से चाहोगे तो ये लग जाएंगे। तो ये वाले तो आपने काफ़ी सारी वीडियो में देख ली, इस बार मैंने चेंज कर दिया है। अभी जो मैंने यहाँ विंग्स लगाए हैं इसमें काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे, लेकिन वाइट काफ़ी अच्छा लगा इसलिए हमने ज़्यादा चेंजिंग नहीं करे इसमें। ये जो है आपके इंडिकेटर के जस्ट पीछे से आ रहे हैं। ये इंडिकेटर अगर लगाते हो तो इसके अंदर ही आ जाएगा पूरा, ये भी चीज़ होता है। अब अगर आप ये लगा रहे हो और आपको इंडिकेटर चेंज कराने तब भी हो जाएंगे। छोटे वाले इंडिकेटर लगाओगे तो और ज़्यादा यूनिक लुक आएगा, तो वो आप लोग देख लेना। बाकी इसका भी काफ़ी अच्छा आ रहा। ज़्यादा बाइक चौड़ी नहीं हुई है, लेकिन हाँ लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो गया बाइक का। ये देख सकते हो, ये यहाँ से चेक कर सकते हो आप। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि विंग्स है, विंग्स वाली लाइट भी हमने लगाई है ब्लू कलर की। ये देखो, इसके लिए मैं लाइट्स वगैरह ऑफ करूँगा तब पता चलेगा। तो ये देख सकते हो आप। अभी इसमें ब्लू कलर की इसलिए लगाई क्योंकि ब्लू कलर का ही ये काफ़ी ज़्यादा इसमें टच है। जैसे कि इसके व्हील वगैरह हो गए, जिस बाइक की थीम है वो ब्लू एंड सिल्वर की है। सिल्वर तो आती नहीं है, आप लोगों को पता ही है, तो ब्लू यहाँ पे लगा दिया। अब आप इसकी चेक कर लो, लुक काफ़ी ज़्यादा गदर आ रही है, देखो इस। और जब बाइक सीधी करोगे, जब हल्की सी बाइक चलेगी तो ये हल्का सा ना जब वाइब्रेशन होगा एक बार बैठना, तो ये प्रॉपर वाला पर वाला लुक देगा। ये देखो, अभी इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो आप लोगों को, इसमें बड़ा करना है, आगे पीछे करना है, तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें अपने हाथों से ही आप खुद स्वयं कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये इस तरीके से हो जाता है एडजस्ट। ठीक है, तो ये आ गया इसका लुक इस तरीके से। अब मैं आपको बाकी की चीज़ें भी और दिखा देता हूँ। तो विंग्स वाली लाइट देखने के बाद आप थोड़ा सा और पीछे आते हैं और आपको दिखाते हैं पीपीएफ लैमिनेशन। तो फुल बाइक को हमने पीपीएफ लैमिनेशन किया है, वो भी ग्लॉस में, जिसमें जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ पीपीएफ हो चुकी है। जैसे कि इसका फ्रंट का मास हो गया, मडगार्ड हो गया, साइड पैनल्स हो गया, टैंक हो गया, पीछे के सीट हैंडल्स वगैरह हो गए, तो ये सब चीज़ें पीपीएफ में हो गई कवर। ठीक है जी, फ्रंट का आपने देख लिया, काफ़ी किलिंग लुक आ रहा है। अब दोबारा से टैंक पर आके आपको दिखाना चाहूँगा, स्पेशली यामाहा R15 फिटिंग के साथ टैंक पैड थाई पैड का कॉम्बो। और आप देख लो कलर टू कलर मैच है। ये जो डॉट डॉट देख रहे हो, ये ग्रिपिंग के लिए अच्छे रहते हैं, राइडिंग के दौरान काफ़ी अच्छी पकड़ रहती है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये इसका टैंक पैड, ये प्रॉपर यामाहा की ब्रांडिंग के साथ आपको मिलेगा। MT-15 के मिल जाएंगे, हर बाइक के अलग अलग मिलेंगे, तो ये काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहे हैं यहाँ से इसको। और यहाँ पर हमने अगली चीज़ लगाई है क्रैश गार्ड डबल स्लाइडर के साथ। ये देख सकते हो, डबल स्लाइडर के साथ क्रैश गार्ड लगाया है। और जो एम्बियंट लाइट आगे आप देख रहे हो, वो यहाँ पर भी हमने लगाई है इस जगह पर, जो रात में काफ़ी औसम लगेंगी। अभी बाहर ले जाकर भी देखेंगे कैसा लुक आता है इसका। तो क्रैश गार्ड जो है डबल स्लाइडर के साथ प्रॉपर फिटिंग के साथ, इनकेस कभी गलती से ही बाइक गिरता तो आपका जो है फेयरिंग वगैरह डैमेज नहीं होगा। अब आपको अगली चीज़ दिखा देता हूँ मैं, इसकी जो सीट कवर्स है ये कैसे हैं और क्या इसका सीन है। इसका सीन ये है कि इसमें कुशनिंग करके कवर लगाया गया है मशीन से प्रॉपर, कहीं रिंकल नहीं आएंगे, धागे वाली नहीं है। कलर जो आप चाहो वो ले सकते हो। अभी तो फिलहाल ब्लू एंड ब्लैक का टच है, आप सिल्वर ले सकते हो, रेड ले सकते हो, ग्रीन ले सकते हो, तो ये डिपेंड करेगा आपकी चॉइस पे। यहाँ पर लगाया है हमने ग्रैब रेल, और ये काफ़ी अच्छे रहेंगे। रिपीलियन राइडर के लिए इसको पकड़ सकते हैं या फिर आगे पीछे कर सकते हो, प्रॉपर फिटिंग के साथ है। शार्क पिन मडगार्ड इसलिए लगाया था कि मिट्टी आप देख रहे हो ना यहाँ पर, अब यहाँ पर मिट्टी नहीं आएगी क्योंकि शार्क पिन मडगार्ड लग गया, जिसे रेयर फेंडर मडगार्ड भी कहते हैं। व्हील कवर लगाए फुल वाले हमने बैक साइड एंड हाफ वाले आगे साइड, ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए राइडिंग के दौरान। एयर इंटेक वगैरह जो है वो अच्छा रहे, तो इसीलिए आगे हाफ, आप चाहो तो आगे फुल लगा सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी, क्योंकि डिस्प्ले वगैरह होती है तो फुल का लुक आता है इसमें। तो ऑल अबाउट जो है वो काफ़ी कंप्लीट हो चुकी है बाइक। और अभी इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जॉस्ट लगा के दिखाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो गई आपकी यामाहा R15M की। तो भाई सब में ले आए हैं उसको शॉप के बाहर, और ये चेक करो इसका लुक नाइट में कैसा आ रहा है। तो ये तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाई चुका हूँ, और ऑल अबाउट सारा काम हो गया कंप्लीट। भाई भी तैयार है जाने के लिए। भाई बात कर रहे हैं कहाँ जाना है। तो भाई कैसा लगा काम वगैरह? काम बढ़िया लगा भाई जी, एकदम लाजवाब, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल। सच बताऊं तो भाई हमारे पास आए, गाड़ी खड़ी करी, चले गए, फिर सुबह आए, फिर चले गए, और अब आए कह रहे हैं गाड़ी दो बस जा रहे हैं। ये बात है बिल्कुल। तो अभी यार क्या है, मेरा माइक थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया प्रॉपर। बाकी काम जो भी हुआ है भैया कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया हुआ है। बाकी एक बार
ये बता दो, जो आप इतनी दूर से आए हो तो तुम्हारा आना कामयाब रहा नहीं रहा? सही है, सक्सेसफुल है। बिल्कुल और अपनी 2 बाइक लेकर आए थे, अपाची भी लेकर आए थे। एक बार आप बता दो काम कैसा लगा? बढ़िया। बढ़िया लगा। मुझे लग रहा है तुम्हारे एरिया की सबसे पहली R15 होगी, है नहीं? तुम्हारे एरिया में ऐसी R15 किसी ने तैयार नहीं करी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने नई लगाई है जो हमारे इस चैनल पर भी अभी फर्स्ट टाइम ही है। जैसे कि ये वाले जो विंग्स है ना, ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं भाई। और बाकी नेक्स्ट टाइम कौन सी बाइक लाने के लिए कह रहे थे आप? SP 125। चलो भाई, उसका वीडियो भी डालेंगे। तो अभी के सिनेरियो में तो ये था गाइस। तो ऑल अबाउट सेटिस्फाई हैं सब आप? अब कहाँ जाओगे? सीधे बिहार से? नहीं, उत्तराखंड। उत्तराखंड। भाई मैं बता दूं आपको, उत्तराखंड का नंबर क्यों है ये बताएंगे? आप बता रहे हो बिहार के हो, तो नंबर उत्तराखंड का क्यों लिया है? उत्तराखंड में ये जॉब करते हैं, ऐसा इन्होंने बताया था, यही बात है? तो अब वहाँ से पहले तो यहाँ से उत्तराखंड जाएंगे, फिर वहाँ से अपने गाँव जाएंगे, यानी कि बिहार जाएंगे, है नहीं? बिहार किस जगह रहते हो? मुजफ्फरपुर। चलो भाई, अगर आप लोग भी आना चाहते हो आ सकते हो अपनी शॉप पर। डुप्लीकेट शॉप सावधान रहना। मेरी जो शॉप है SKD बाइक वर्ल्ड करके है, और नंबर स्क्रीन पर आओ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो तक। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। सो हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मेरा नाम है सिकंदर। आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल SKD बाइक वर्ल्ड। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया है, आज की वीडियो में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यामाहा R15M 2024, यानी कि न्यू वाला मॉडल, और बिल्कुल न्यू बाइक है जिसका अभी नंबर भी नहीं आया हुआ है। इसमें मॉडिफिकेशन आपको दिखाने वाला हूँ। वैसे तो काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ, चाहे आप लोगों के पास वर्जन 3 हो, 4 हो या फिर M हो, सबकी वीडियो है। MT-15 का अलग है। हर बाइक की, नॉर्मल बाइक से लेकर सुपर बाइक तक की सारी वीडियो आपको मिलेंगी हमारे इस चैनल पर, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले इसमें ग्रैब रेल लगाया है हमने, ताकि आपके सीट हैंडल सेफ रहे, प्लस आगे पीछे करने में आपको ईजी रहे। काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है ये भी। इसके अलावा गाइस, ये लुक भी देख लो कितना ज़्यादा बल्कि आ रहा है। शार्प पिन मडगार्ड इसमें लगाया जा रहा है, ये देख सकते हो। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे काम चल रहे हैं, जैसे कि इसमें क्रैश गार्ड की इंस्टॉलेशन चालू है। और वहीं यहाँ पर एग्जॉस्ट का कवर लगाया जाएगा। जिन लोगों को एग्जॉस्ट नहीं चेंज कराना तो कवर लगा सकते हो। साथ ही में इसमें चेन कवर हैवी वाला, क्योंकि जो कंपनी का आता है प्लास्टिक का आता है, तो यहाँ पर मेटल वाला हैवी वाला लगा रहे हैं। क्रैश गार्ड कुछ इस तरीके का डबल स्लाइडर के साथ है। PPF लैमिनेशन पे भी इसमें काम चल रहा है। साथ ही में फ्रंट में अगर आप देखोगे तो इसमें विंग्स वगैरह लगा रखे हैं, स्पॉइलर जैसे कहते हैं। और फ्रंट में देखो विंगलेट हो गई, रेडिएटर ग्रिल, फोर्क प्रोटेक्शन, फोर्क स्लाइडर्स। तो अभी जो है काम सारा प्रोसेस पे ही है। कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। बाकी ये न्यू वाला मॉडल है, देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लग रहा है यार, कितना बल्कि आ रहा है। और विंग्स लगाने के बाद जो इसकी खूबसूरती है वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो चुकी है। और इसी तरीके से आप लोगों को मैंने बताया था, नॉर्मल बाइक से लेके सुपर बाइक तक का सारा काम करा सकते हो अपनी शॉप पर गाइस, जो कि मिलेगी दिल्ली के करोल बाग नईवालन मार्केट फॉर SKD बाइक वर्ल्ड। अभी आपने एक R15M देखी है, मैं आपको एक और दिखाता हूँ, और उसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त सी मॉडिफिकेशन है। तो वो मैं आपको और चेक करा देता हूँ कि वो कैसी है, और फाइनल पे भी दिखाऊंगा आपको। तो इस वाली में अगर आप देखो तो टेल टाइडी इसमें लग चुकी है, जिसमें इंडिकेटर जेन्युइन वाले लगा दिए। मतलब ज़्यादातर टेल टाइडी लगाने के बाद इंडिकेटर चेंज करने पड़ते हैं, बट इसमें जेन्युइन इंडिकेटर। और आप लोगों को पता है ब्रांड न्यू बाइक यहाँ पर ये अपने पास आ रखी है। ग्रैब रेल इसमें लग चुके हैं। इसके अलावा सिमटेक हज़ार्ड, जिसमें आपको 22 तरीके के पैटर्न मिलते हैं अलग अलग इंडिकेटर के, तो वो इसमें इंस्टॉलेशन चल रही है। टैंक पैड लग चुका है। PPF की जो है कोटिंग भी इस पर हो चुकी है। और मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट से। अभी आप देखो, इसमें क्रैश गार्ड की इंस्टॉलेशन चल रही है, फोर्क प्रोटेक्शंस लग चुके हैं, और रेडिएटर ग्रिल भी लग चुकी है, फॉग लैंप्स लग चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था PPF की कोटिंग, तो ये फाइनल लेयर उतरेगी इस तरीके से, और चमक आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर फोल्डिंग वाले लीवर लग चुके हैं। इसके अलावा लीवर गार्ड्स लग चुके हैं, की का कवर एंड बबल वाइजर। तो इसी तरीके से इसमें थोड़ी सी चीज़ें और हैं, जैसे कि साइड स्टैंड एक्सटेंडर भी इसमें लग चुका है। तो अभी इसमें और 2-4-5 चीज़ें और लगेंगी, फिर आपको इसका फाइनल रिजल्ट चेक कराता हूँ। जो आप बाइक सामने देख रहे हो, जो फाइनल रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा किलिंग आ रहा है। और इसमें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी वो दूसरी R15 थी, यहाँ पर दूसरी वाली आ चुकी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा अलग काम हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा रेयर काम हुए हैं। बिल्कुल ब्रांड न्यू यहाँ पर बाइक है, भाई की बाइक थी। यहाँ पर कहाँ से आए थे भैया वैसे? हम भी अठाला रोहिणी से आए हैं। अठाला रोहिणी से। चलो भाई, कैसी लगी बाइक एक नज़र में? एक प्यारी लग गई, एकदम मज़ा आ गया देख के। तो काफ़ी अच्छी लग रही पर्सनली मुझे भी। वैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा भी काम है, और इसमें कुछ बेसिक से काम ऐसे होते हैं जो बंदा सबसे पहले कराता है वो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही है। जैसे कि एग्जॉस्ट वगैरह एंड टैनर वाले मिरर। लेकिन इसको अगर एक साइड में रखते हैं तो बाकी सारी चीज़ें इसमें A to Z सारी ऐड कर रखी है। तो स्टार्ट करेंगे हम, चलो फ्रंट से ही कर देते हैं। तो यहाँ पर लगा रखा है बबल वाइजर, जो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, क्योंकि ब्लैक 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 ब्लैक, तो पूरी ब्लैक की थीम है। जैसे कि बबल वाइजर यहाँ पर आ गया, विंगलेट यहाँ पर आ गई,
ठीक है जी। और उसी के साथ में यहाँ पर विंग्स स्पॉइलर जो काफ़ी ज़्यादा एक हैवी लुक दे रहे हैं इसको, ये देखो गाइस। तो R15 पर ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम इस पर ना कर सके हो या ना अभी तक किया हो, सब कुछ करते रहते हैं और आप लोग शेयर करते रहते हैं। तो जो ये स्पॉइलर है ये ब्लैक कलर के काफ़ी ज़्यादा रेयर लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा किलिंग आ रही है इसकी भी लुक, ये देखो गाइस। काफ़ी हैवी मतलब लुक बन चुका है। और यहाँ पर जो विंगलेट है ये पूरा एक सुपर बाइक का टच दे रहा है यहाँ से, देखो। तो ये साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये साइड से इस तरीके से लुक आ रहा है, फ्रंट से ये वाला लुक आएगा और अभी इस साइड से भी आपको दिखाई देता हूँ, लगे हाथों, ये देखो। और अगर आप चला रहे होगे तो कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा आपको हैंडल बार पर ऑल अबाउट। तो पूरी टॉप नॉच मॉडिफिकेशन इसमें हो रखी है। तो विंग्स के अलावा इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि फोर्क प्रोटेक्शन से एक्सपोर्ट स्लाइडर्स, इसमें ब्लू कलर की थीम ली गई है अलॉय व्हील के हिसाब से, जो बाइक का थीम है उसके हिसाब से। पीपीपी लेमिनेशन 3 लेयर वाली मैंने आपको दिखाया था, तो वो भी इस पर कोटिंग हो चुकी है। तो प्रोटेक्शन जो है सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए है बेसिकली। रेडिएटर ग्रिल लगा हुआ, इसमें कभी जंग नहीं लगेगा। साथ ही में हिडन नहीं लगाई है फॉग लैंप्स, जो कि अंदर की तरफ है, आप देख सकते हो। इग्निशन ऑन करने से पहले आपको दिखा दूँ इसका जो की का कवर है ये भी इसमें चेंज किया गया है, यानी कि जो की पे ऊपर जो है CNC का कवर लगाया है ब्लू कलर का, तो हमने इसे ऑन कर दिया है। ये है इसका स्विच, ये देखो। इसमें एक तो आपको वाइट का फोकस मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, इतना पता नहीं चलेगा सामने से कि इसमें अपना फॉगलाइट वगैरह लगा रखी है, लेकिन फोकस पूरा मिलेगा। और एक इसमें कलर और है येलो का, जो सामने आप देख पा रहे हो, ये देखो गाइस। तो येलो एंड वाइट का जो फोकस है जो काफ़ी ज़्यादा किलिंग है और काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। और R1M वाला लुक आ जाता है यहाँ से, पता भी नहीं चलता। तो फ्रंट इसका पूरा चेंज हो चुका है। इसके अलावा लीवर लगा रखे फोल्डिंग वाले, कभी मान लो बाइक गिरती भी तो आपके टूटेंगे नहीं, इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगे। यहाँ से भी लॉन्ग कर सकते हो, यहाँ से भी स्विच कर सकते हो आप, और कलर कॉम्बिनेशन भी आप इस हिसाब से कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आ गया आपके लीवर गार्ड, तो ये भी इसकी लीवर की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। कार्बन का टच एंड ब्लू का टच है। पीपी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा टैंक पैड, थाई पैड का पूरा कॉम्बो लगा रखा है, ग्रिपिंग के लिए भी है, स्क्रैचेस वगैरह आ जाए उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी है। और यहाँ पर साइड स्टैंड जैकेट, जिसे साइड स्टैंड एक्सटेंडर भी कहते हैं, तो ये भी लगा रखा है। और अगली चीज़ हमने लगाई है क्रैश गार्ड, जिसको मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ दूर से, देखो। तो काफ़ी लोडेड वाली जो है बाइक लग रही है। ये क्रैश गार्ड जो है स्पेशली फिटिंग फॉर R15 का है, ऐसा नहीं है किसी और बाइक का। जिस तरीके से इसकी अंडर वैली है उसी डिज़ाइन से इसको किया गया है, डबल स्लाइडर के साथ है। अब अगर बाइक गिरती भी है तो आपको यहाँ किसी भी तरीके का स्क्रैचेस वगैरह डैमेज वगैरह नहीं आएगा, प्रॉपर वाला है ये, हैवी वाला। दोनों साइड से भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये आ गया इसका क्रैश गार्ड इस साइड से भी, ठीक है जी। सीट कवर विद कुशनिंग, और वो भी ब्लू एंड ब्लैक के साथ। इसके अंदर जो सीट है वो भी इसमें लग चुकी है और ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, स्टिचिंग काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पर सीट काउल भी लगाया है, जो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हो आप। इसमें रेड भी मिल जाएगा, ब्लैक भी मिल जाएगा, बाकी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है सिल्वर कलर का। ग्रैब रेल्स इसलिए है, सीट हैंडल ना डैमेज हो, आगे पीछे करने में आसानी रहती है। जो पीले राइडर बैठेंगे उसे पकड़ भी सकते हैं। एंड यहाँ पर जो मिट्टी आप देख रहे हो अंदर, इसकी प्रोटेक्शन के लिए शार्क पिन मडगार्ड, जिसे रेयर फेंडर मडगार्ड भी कहते हैं। एंड टेल टैडी स्पोर्टी लुक के लिए वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। मिट्टी वगैरह नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर ही बटा रखा है, बट यहाँ पर ये लगा रखा है, तो ये इसलिए आएगा। नंबर प्लेट आप लोगों की इस पर लग जाएगी ईजिली। इंडिकेटर ओरिजिनल वाले लग चुके हैं। तो यहाँ पर आ गया आपकी मास्टर सिलेंडर कैप वाली, ये आ गई फ्रंट वाली, ये आ गई आपकी रेयर वाली, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है यार। यहाँ पर देखो मोबाइल होल्डर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट का, वो भी बोबो का। तो ये हो गया इसका कुछ इस तरीके से ऑल अबाउट लुक। जैसे भी जो आपने वीडियो देखी यामाहा R15M की, से मैंने आपको 2 यामाहा R15M दिखाई है, जो कि आपने स्टार्टिंग में देखी, लास्ट में देखी। तो लास्ट वाली वाकई काफ़ी ज़्यादा किलिंग मशीन तैयार हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मॉडिफिकेशन की गई है। अब ये मॉडिफिकेशन कराने के लिए आपको सिंपली आना है हमारी शॉप पे, जो कि मिलेगी दिल्ली के करोल बाग नए वालन मार्केट, SKD बाइक वर्ल्ड के नाम से, और हरदयान सिंह रोड पे अपनी शॉप है। बाकी काफ़ी सारे लोगों ने और भी शॉप खोल रखी है, लेकिन वो हमारी नहीं है, डुप्लीकेट नाम से। हमारी जो SKD बाइक वर्ल्ड से लिखा होगा वही हमारी शॉप होगी। तो उसके लिए आप कुछ नहीं करना है, एक बार कॉल कर लेना। जहाँ पर भी आप करोल बाग में आओगे वहाँ पर आपको पिक कर लिया जाएगा, या फिर आपको एक्जैक्ट लोकेशन दे दी जाएगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरी लोकेशन मिलेगी आपको ईजिली। डिस्क्रिप्शन खोलोगे उसमें लोकेशन लिखा होगा, वो आप इस पर क्लिक करके आ सकते हो। मेरे चैनल पर मैंने वीडियो डाल रखी है जो स्पेशली फॉर लोकेशन के लिए ही बनाई गई है, इस पर हनुमान जी की बड़ी सी फोटो लगी है उस थंबनेल के ऊपर, तो वो वीडियो देख के भी आप शॉप पर आ सकते हो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो, टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत। तो गाइस अब टाइम ऐसा आ चुका है कि मैं आपको एक वीडियो में एक R15 नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि एक समय में काफ़ी सारी R15 आती है अपने पास। तो मैं क्या करता हूँ, आपको कम से कम भी 4-5 R15 दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को भी वीडियो पे क्लिक करने का फ़ायदा हो, आपको लगे कि भाई हाँ में जो चीज़ें करानी है वो इसमें है या उससे ज़्यादा ही हैं। तो आज का जो सिनेरियो है वो भी R15 पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिकंदर, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल SKD बाइक वर्ल्ड। जब भी अपनी शॉप पर आना है, डुप्लीकेट्स काफ़ी सारी शॉप है, तो रियल शॉप पे जब आपको आना चाहते हो, जिस पे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है मेरा, वहाँ मैं खुद मिलता हूँ, इंडिया मोटर के साथ, प्रॉपर नाम SKD बाइक वर्ल्ड। आओ मुद्दे पर आते हैं। एक R15 यहाँ पर है, अभी इसमें PPF वगैरह काम चल रहा है और भी काफ़ी सारे काम है, वो भी आपको दिखाया जाएगा। एक रेड ब्यूटी यहाँ पर है जिसमें PPF डन हो चुकी है। अभी इसमें बाकी की एक्सेसरीज एड ऑन होना शुरू हो चुकी है, जैसे कि एक्सटेंडर लगा रखा है, साइड स्टैंड एक्सटेंडर, साइड स्टैंड जैकेट ही बोलते हैं, CNC, जिसमें कभी जंग नहीं लगता। इसके अलावा अगर R15 है और 10R वाले मिरर नहीं है तो मज़ा नहीं आता है, तो ये आ चुके हैं आपके 10R वाले मिरर।
जो कि लगेंगे इस जगह पर। और इनको 10R वाले मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तरीके के जो मिरर हैं ये ZX 10R पर आते हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। अंदर ZX 10R पर भी लगे हुए ये हो गए। इसका रेडिएटर ग्रिल, रेडिएटर की सेफ्टी के लिए। एंड यहाँ पर आ चुकी है अगले, ये आगे पेड़े हैं नहीं आ रही हो तो फोर्क स्लाइडर है। तो ये फोर्क स्लाइडर इसमें लगाने वाले सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए, फोर्क प्रोटेक्शन इसमें लग चुकी है ऑलरेडी। सिमटेक का हैजार्ड, सिमटेक की LED बल्ब, लीवर गार्ड, चीज़ें इतनी है कि भाई मज़ा आ जाएगा देख के। और ये लीवर कोई नॉर्मल लीवर नहीं है, काफ़ी चमत्कारी है। इसमें आप देखो इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से भी। अगर कभी बाइक गिरता तो ये टूटते नहीं है, फोल्ड हो जाते हैं। यहाँ से भी लॉन्ग कर सकते हो। कुछ लोगों की फिंगर लॉन्ग है, शॉर्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लीवर एक ही होगा, कलर इसमें हरे, नीले, पीले, गुलाबी, कत्थई जो चाहो ले सकते हो। फॉग लाइट, जिसे आसान भाषा में कहते हैं मिनी ड्राइव। तो ये छोटा पैक बड़ा धमाका है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फोकस है। दिखाएंगे, यहाँ लगाएंगे छुपा के ताकि किसी को पता ना चले, ठीक है जी। ये फ्लैट इंडिकेटर प्लस बॉर्डर प्रूफ इंडिकेटर, कितनी भी बरसात हो रही हो टेंशन ही नहीं। ब्राइटनेस इसकी ऐसी 10 किलोमीटर दूर से दिखाई दे जाती है। इसके अलावा की का कवर आ चुका है CNC मेटल में, मोबाइल होल्डर आ चुका है, बबल वाइजर लग चुका है, मास्टर सिलेंडर का है, बॉडी इंडिकेटर, चीज़ें बहुत सारी है। अभी इसकी बैकलाइट भी चेंज होनी है, तो अभी हमने जो है इसकी बैकलाइट ये वाली निकाल रखी है। तो चलो दिखाते हैं कौन सी लगाई है। दिखाना ज़रा पीछे से कि बैकलाइट चाबी ऑन पे, इंडिकेटर देना एक बार। और इंडिकेटर पे वाह कमाल है, अभी रात में ही इसका फुल मज़ा आने वाला है, बाकी दिन में भी आइडिया ले सकते हो। इसके अलावा ग्रैब रेल्स हो गए, क्रैश गार्ड हो गया। तो भाई अभी चीज़ें बहुत सारी हैं, कंप्लीट करके फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल। रेड वाली में एक्सेसरीज तो सारी लग चुकी हैं, अभी एग्जॉस्ट ट्राई करा दो। लेकिन साथ ही में यहाँ पर एक और आ चुकी है मैट ब्लैक में, इसमें PPF वगैरह काम चल रहा है। ब्लू वाली भी आप देख सकते हो आ चुकी है। लेकिन इसके अलावा भी और एक R15 आ चुकी है, वो भी रेड कलर में, और वो है गाइस यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो आप लोग देखते रहते हो। अभी फिलहाल एग्जॉस्ट का साउंड सुना देता हूँ मैं आपको, तो एक एक करके ट्राई करते हैं। चलो जी, सबसे पहले लगा रहे हैं एग्रोपॉपिक का 6 कट विद बैंड पाइप के साथ, यानी कि फुल एग्जॉस्ट सिस्टम, ठीक है जी। आप लोग लगा लेना हेडफोन। अभी इन सबके ना DB कलर निकाल रखे हैं, तो DB कलर कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है, निकाल रखे हैं। तो इसीलिए जो है साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा, बेस आएगा। बाकी जब आप चॉइस के साउंड को बंद कर सकते हो, ठीक है जी। और भी काफ़ी सारे साउंड आ रहे होंगे यहाँ पर आपको आसपास के। चले जी, ये हो गया SC प्रोजेक्ट। आप सुनते रहना, आपको कौन सा पसंद आ रहा है। 6 कट हो गया, SC प्रोजेक्ट हो गया। अब लगाओ ये वाला एग्रोपॉपिक शॉट। आगे लगा दो टू ब्रदर का, ये है टू ब्रदर्स। इसमें DB कलर आता ही नहीं है, लो जी। यहाँ पर बचे 2 एग्जॉस्ट, एक R1M, एक R9। तो इसका और सुन लेते हैं, क्योंकि अभी तक सबसे ज़्यादा जो बेस्ट साउंड आता है, ना तेज ना ज़्यादा, तो ये 2 एग्जॉस्ट है। चलो अब ये लगा दो R1M वाला। R9 हो गया है, टू ब्रदर हो गया, एग्रोपॉपिक हो गया, 6 कट हो गया, SC प्रोजेक्ट हो गया, और R1M। मैंने आपको बताया कि सबके DB कलर खोल रखे, इसका नहीं खोला। खुला पड़ा है क्या? निकल जाएगा, प्लास से खींच लो। तो गाइस अभी जो है बैंड पाइप लगा हुआ है इसमें, बाकी सारी मॉडिफिकेशन भी आपको दिखा देते हैं। तो फिलहाल इसका जो है 3 कलर खींच लें। चलो जी, बाहर आ गया। ये हो गया एग्जॉस्ट। अब आपको दिखाता हूँ फाइनल मॉडिफिकेशन।
तो गाइस अभी के सिनेरियो में यहाँ पर 3 R15 है, जो कि 2 रेड है, 1 ब्लू है। अब ब्लू वाली में अगर आप देखोगे तो उसमें ग्रैब रेल लग चुके हैं। ग्रैब रेल जो है ये काफ़ी ज़रूरी पार्ट है सीट हैंडल को सेव करने के लिए। कार्बन वाले इंडिकेटर और LED इंडिकेटर हैं, ये देख सकते हो। इसके अलावा फुल वाला इसमें लगा रखा व्हील कवर, शार्प इन मडगार्ड, क्योंकि बरसातें आप लोगों को पता चल रही है तो मिट्टी यहाँ दबा के भर रही है। मैंने ये वाली बाइक भी इसलिए साफ़ नहीं करवाई ताकि आप लोगों को पता चल सके शार्प इन मडगार्ड क्यों ज़रूरी होता है। PPF लेमिनेशन इसमें हो चुकी है, बबल वाइजर लग चुका है, 10R वाले मिरर इसमें देख सकते हो आप लग चुके हैं, ठीक है जी। LED इंडिकेटर, विंग लाइट, अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं। और अभी जो ये वाली रेड वाली इसमें पहले PPF उतारी है, फिर उसके बाद इसमें साफ़ करने के बाद दोबारा से PPF होगी और कुछ मॉडिफिकेशन भी होंगी, कुछ हो चुकी हैं। आते हैं मुद्दे पे, तो मुद्दा है अपना ये वाला, इसमें आपको दिखा देते हैं क्योंकि ये काफ़ी अलग तैयार हुई है। सबसे पहले आपको देख सकते हो इसमें इंडिकेटर के साथ 10R वाले मिरर कुछ इस तरीके से, जिससे आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है जी। ZX 10R में लगे हुए आते हैं उस तरीके से, ये इसमें भी लगे हुए हैं, कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है इसका। बबल वाइजर इसमें लग चुका है और फुल बाइक को किया गया है PPF लेमिनेशन, जो कि फिनिशिंग देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें एड ऑन की गई है, ठीक है जी। और गाइस सीट कवर विद कुशनिंग के साथ इसमें ऐड हुए हैं। क्रैश गार्ड लगा हुआ है, प्रॉपर क्रैश गार्ड, अंडर वैली से लेके आपका यहाँ तक का पूरा पार्ट सेफ। डबल स्लाइडर, ड्यूअल साइड में आपको जो है 4 स्लाइडर मिल जाते हैं दोनों तरफ से, 2 इस तरफ 2 उस तरफ। साइड स्टैंड जैकेट लगा रखी है CNC में, इसमें लोहे की भी आती है लेकिन लोहे की मत लगवाना क्योंकि जंग लग जाता है। ये जो है CNC में, एल्युमिनियम में कह सकते हो, लेकिन काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है जी। बॉडी इंडिकेटर इसमें लगे हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फोल्डिंग वाले लीवर लगे हुए हैं, कभी गलती से बाइक गिरता तो ये फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है भाई। और यहाँ से भी लॉन्ग कर सकते हो, यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर लीवर गार्ड्स आ चुके हैं लीवर की सेफ्टी के लिए, लुक को इन्हांस करने के लिए। सेफ्टी काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। यहाँ पर बोबो का मोबाइल होल्डर लगा हुआ है, की का कवर हमने लगा रखा है इसमें। और यहाँ पर जो बटन है ये बटन है फॉग लाइट का। देखो गाइस, फॉग लाइट में चाबी ऑन करते ही आपको DRL मिलेगा रेड का, ये देख सकते हो आप। फिर इसमें आपको मिलेगा वाइट का, फिर मिलेगा येलो का, और इसी तरीके से फ्लैशिंग वगैरह भी मिल जाती है आपको, यहाँ भी देख सकते हो आप आइडिया के लिए, ठीक है जी। तो ये जो है फॉग लाइट का कुछ इस तरीके से इसमें ऑप्शन है। यहाँ पर ग्रैब रेल लगे हुए हैं, ग्रैब रेल भी बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ग्रैब रेल पूरे जो है पिलन राइडर के लिए पकड़ने के भी काम आते हैं, प्लस सेफ्टी के लिए भी है। बैक साइड में आप आओगे तो पूरी बैक लाइट आपको चेंज मिलेगी यहाँ पर, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है। जैसे कि आप देखोगे इसमें इंडिकेटर का भी ऑप्शन है, इसके कलर भी चेंज हो जाते हैं, तो कलर एक बार इसका चेंज करते हैं। अब देखो गाइस इसमें कितने सारे कलर हैं, ये देखो। अब ये ऑटोमेटिकली कलर चेंज करेगा, एक बार आपने इसमें टच करना है, दैट्स इट। अब इसमें इंडिकेटर पे भी वर्क करेगा, कलर भी काफ़ी सारे हैं। और इस कलर को चेंज करने के लिए ये छोटा सा धातु आपको टच करना है, दैट्स इट, ठीक है जी। R9 का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम वो आपको दिखा देते हैं, इसका लुक वगैरह कैसा है। और फुल सिस्टम लगाने से पहले गाइस आपको बता दूं, जब भी आपने लगवाना तो फुल सिस्टम लगवाओ ताकि किसी तरीके की दिक्कत ना आए। अभी यहाँ पर काफ़ी सारा क्राउड है क्योंकि सारी गाड़ियाँ वीडियो बनाने के लिए मैंने बाहर कर दी हैं। और बाकी आप देख सकते हो एग्जॉस्ट सिस्टम आ गया, मास्टर सिलेंडर कैप आ गई रेयर वाली, यहाँ पर आ गई फ्रंट वाली, 4 प्रोटेक्शंस लगे हुए हैं, 4 स्लाइडर्स लगे हुए हैं। चीज़ें इतनी है बताते बताते थक जाओगे भाई। सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए, लुक को एनहांस करने के लिए रेडिएटर ग्रिल लगी हुई है। साउंड आपने सुन लिया है, एक बार दोबारा साउंड सुना देता हूँ। अभी डिम कलर इसमें लग चुका है गाइस, तो उतना मज़ा नहीं आएगा। शार्क पिन मडगार्ड लगाया है ताकि मिट्टी वगैरह अंदर ना जाए। देख सकते हो कितनी सारी मिट्टी इसमें लगी हुई है। और यहाँ पर लगाया हमने चेन कवर, इस साइड में अगर आप देखोगे तो ये चेन कवर लगाया है मेटल वाला, बहुत ही हैवी प्लास्टिक का आता है जो कंपनी देती है, बट हमने लगाया है इसे मेटल का, ठीक है जी। ये ब्लू वाली आ गई, ये रेड वाली आ गई। इन सब की वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप लोगों को करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और जब भी आपको शॉप पर आना है तो शॉप हमारी मिलेगी इंडिया मोटर के साथ। बरसात थोड़ी सी हो रही है और चल ही रहा है खैर मौसम, तो बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात गाइस ये है कि काफ़ी सारी डुप्लीकेट शॉप खुल चुकी हैं। जब भी आपने आना है तो आप एक बार मुझे देख लेना, कॉल कर लेना, या फिर इंडिया मोटर के साथ हमारी शॉप पड़ती है SKD बाइक। लीवर लगाने जा रहे हैं R15 पे, जिसमें ब्लू है, येलो जलाना बाबूजी, ये आ गया येलो इंडिकेटर पे। तो काफ़ी रेयर है, MT पे भी लगेगा और आपकी R15 पे भी लगेगा। बाकी से बाइक पे लगा के दिखाते हैं आपको। तो गाइस अभी आपने रेड ब्यूटी एक चेक कर लिया, एक और दिखाता हूँ जिसमें कुछ काम एक्स्ट्रा है, कुछ अलग है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें क्या है, सबसे पहला जो काम हमने किया है वो क्या है, ग्राफिक का। अब ग्राफिक में कुछ अलग डिफरेंट लुक आ जाता है और इसमें कोई चलान भी नहीं होता है क्योंकि आपका जो बेस है वो रेड ही है। इस पर वाइट की जो डिज़ाइनिंग प्लस ये लोगो वगैरह यामा के और ये कुछ इस तरीके से की है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है अपने आप में। फ्रंट से भी देख सकते हो, इसमें छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि ये वाली जो स्टिप्स आप देख रहे हो ये अलग से एडिशनली हैं, तो ये ग्राफिक की कैटेगरी में आ गई अपनी। इस एंगल से भी आप चेक कर सकते हो, तो ये यामा आ गया। इसके अलावा यहाँ पर R15 लिख दिया है। इसी तरीके से इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन और भी हैं। अब आपको दिखाता हूँ टैंक पे से।
तो ये टैंक पे से भी डिज़ाइनिंग देख सकते हो आप, प्रॉपर सारी हैंडमेड है। और ये अगर आपका कलर कोई और है तो किसी और कलर पे भी आप ये कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये ब्रेम्बो की ब्रांडिंग हो चुकी है और ये फुल्ली वाटरप्रूफ है। इसको हटा भी सकते हो, पेंट में ही रहता है कि आपने पेंट करा दिया तो फिर उसको हटाना ही पड़ता है, वो भी दूसरे पेंट करने के बाद। एक और दिखाना इसकी चाबी। तो ये आगे इसकी की, जिसके ऊपर CNC का कवर लगा हुआ है, काफ़ी रोबोटिकल है। ये हमने कर दिया इसका इग्निशन ऑन। तो आपको दिखा देते हैं इसके इंडिकेटर। लो जी, तो ये इंडिकेटर्स के आ चुके हैं फ्लैट वाले, जो कंपनी देती है बाहियात से वो लटक जाते हैं, टूट जाते हैं, बट यहाँ पर फ्लैट है प्लस वाटरप्रूफ और काफ़ी कम जगह घेरते हैं। यहाँ पर भैया ने फिल्म स्लाइडर्स लगवा रखे हैं, बाकी आप चाहो तो क्रैश गार्ड लगा सकते हो, जैसे कि आपने मेरे भी पहली वीडियो में देखा था। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर आ जाती है वो है इसके लीवर। तो लीवर में तो कुछ नया नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो है वो बिल्कुल नया है। ये देखो, इसके अंदर इंडिकेटर का ऑप्शन मिलेगा और हम इसके इंडिकेटर का जो है इस तरफ से भी दिखा देते हैं आपको। इसमें ब्लू का ऑप्शन है एंड येलो का है। अब ये ब्लू एंड येलो इसमें भी है और सेम इसमें, तो एक कॉम्बिनेशन है। बाकी आप चाहो तो ओनली फॉर येलो भी ले सकते हो। और ये आएगा फील जब आप चला रहे होगे बाइक, तो कुछ इस तरीके से। बाकी बाहर ले जाके आपको जो है थोड़ा सा अंधेरे में भी दिखा देंगे कैसा लुक आता है इसका। सेम इस तरफ मास्टर सिलेंडर कैप लगी हुई है। इसके अलावा डिज़ाइनिंग आपने देख ही ली, ग्रैब रेल्स इसमें लगे हुए हैं। ये ग्रैब रेल्स आ चुके हैं, शार्क पिन मडगार्ड आ गया है, ठीक है, लीवर हो गए। अब इसकी जो नंबर प्लेट है वो यहाँ पर आती है, तो हमने नंबर प्लेट होल्डर प्रॉपर लगा के और यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से सेटअप कर दिया है। यहाँ पर आ चुकी है फॉग लैंप्स, मिनी ड्राइव, इसका स्विच है इस जगह पर, ठीक है, वाइट एंड येलो। अब जैसे आप चाहो तो इसको चाबी ऑन पे ले सकते हो। ये रेड इसका जो है, इसमें एक फीचर एक्स्ट्रा है, वाइट येलो तो रहता ही है, आपका रेड आ गया, ठीक है जी, वाइट फिर येलो और वाइट प्लस में, एंड यहाँ पर फ्लैशिंग, क्योंकि फ्रंट से कुछ ये वाला लुक देगी। तो ये तो हो गई इसकी कुछ लुक जो आपने देखी। अब मैं इसको बाहर निकालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ला रहे हैं बाहर, और ये जो बाइक है ये भाई की, बता दो अब आ गए हो तो कैसा लगा काम वगैरह? बहुत बढ़िया काम ओके है? काम ओके सिकंदर भाई का। अभी इसमें नेक्स्ट टाइम जो भैया कराने वाले हैं वो कराने वाले हैं इसमें एग्जॉस्ट का काम। अब बाइक आ रही है हमारी बाहर, हमारा कच्चाधारी बाइक बाहर ले आया और गाइस बाहर निकालने का इसका मेरा एक ही मकसद है। एक तो आपको लीवर दिखा देता हूँ मैं, इसके अंदर लाइट है। दूसरा है इसमें जो फॉग लाइट लगाई है हमने मिनी ड्राइव, उसका सामने फोकस, ठीक है जी। तो आपको दिखा देते हैं हम, ये कुछ इस तरीके से इसमें इंडिकेटर का ऑप्शन होता है। इस साइड से भी देख लो, इसमें ब्लू का भी ऑप्शन मिलेगा आपको, ये देखो, ठीक है जी। अब आते हैं मुद्दे पे। ये आ गया वाइट का, ये आ गया येलो का, अभी फोकस सेट करना बाकी है। ये आ गई इसकी फ्लैशिंग। तो ये जो आप देख रहे हो ना लाइट, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, हमें कहाँ रखना है। तो अभी इसको ये एडजस्ट करना है। बाकी देख लो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त बन चुकी है बाइक। यहाँ पर वाइट ब्यूटी यहाँ पर तैयार हुई है, जिसपे सबसे पहले जो हमने काम किया वो किया है PPF का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके अलावा हम बैक साइड में आप देख सकते हो, इसमें कार्बन वाले KTM वाले इंडिकेटर बहुत ही डिसेंट लुक दे देते हैं। और प्लस ये LED प्लस वाटरप्रूफ, एंड यहाँ पर R9 का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम, जो कि प्रॉपर फिटिंग के साथ है। सेंसर टू सेंसर फिट है गाइस ये। तो यहाँ पर अपनी बाइक भी निकल रही है, चलो बाइक निकल लो पहले। और यहाँ पर लगा रखे ग्रैब रेल्स भी बहुत ज़रूरी पार्ट रहता है। ये इसका जो यूज़ बेसिकली ये जो काफ़ी सारे लोग हैं ना, ये वाले सीट हैंडल टूट जाते हैं, इसकी प्रोटेक्शन के लिए, प्लस जो पीछे राइडर बैठेंगे या बैठेंगे उनको यहाँ पकड़ने के भी काम आता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ रहती है अगर आप ये लगवाते हो तो। और इसके अलावा गाइस मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर क्रैश गार्ड लगा रखा है हमने यहाँ पर डबल स्लाइडर के साथ, जो कि पूरी सेफ्टी देता है और बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ जाता है इसका। यहाँ पर 4 प्रोटेक्शंस लगे हुए हैं, 4 स्लाइडर्स लगे हुए हैं सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए, रेडिएटर ग्रिल, विंग लेट, एंड यहाँ पर इंडोनेशियन वाइजर, प्लस के ऊपर PPF की कोटिंग ताकि स्क्रैच ना लगे। एक लेयर उतार दो इसकी, अब इस पर लेयर उतार देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एग्जॉस्ट का साउंड सुना दूँगा R9 का कैसा आता है। और यहाँ पर जो की का कवर है ये भी देख सकते हो, इसमें एड ऑन है। तो भाई ये है कुछ इस तरीके का लुक। बाकी कलर कोई भी हो यार, आप लोगों को पता ही है, काम कराने में कोई टेंशन है ही नहीं अपनी शॉप पर। ये देखो जी, तो ये है इसका लुक जी। ये देखो, ये वाइजर यार प्रॉपर सुपर बाइक वाला लुक दे रहा है भाई। साउंड सुनाते हैं इसका एक बार। एंड अंदर की साइड में देखोगे तो शार्क पिन मडगार्ड हमने यहाँ पर लगा रखा है।